नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज हम पांडेश्वर देवस्थान में देखने वाले हैं। मोरगांव या जेजुरी से ये ठिकान 12 किलोमीटर पर यह स्थान पड़ता है। ये मंदिर में हमें ऐसी बातें देखने के लिए मिलने वाली है जो अन्य जगह पे हमें देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुंती माता का मंदिर है जो हमें बाहर कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इस मंदिर का नाम या इस गांव का नाम ही पांडेश्वर है। तो ये पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों ने यहाँ पर आकर राजसूय यज्ञ किया था। उनके पिता श्री पंडु राजा का श्राद्ध उन्होंने इस स्थान पर किया था। ऐसी इस स्थान की महती है। तो यहाँ पर वो कुंती माता का मंदिर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। पांडवों में से 4 बंधुओं के मंदिर भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर एक निरीक्षण स्तंभ है जो हमें बाकी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा निरीक्षण स्तंभ भी आज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। और मंदिर का प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी सुंदर नक्काशी भी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी मैं आपको सीधा महामार्ग पर लेकर चलता हूँ। महामार्ग पर जेजुरी से मोरगांव जाते वक्त बीच में मावड़ी नाम का एक गांव आता है। मावड़ी नाम के गांव से अंदर आने के बाद हमें पांडेश्वर गांव की ये कमान दिखती है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। वहां से थोड़ा आगे आके दाई दिशा में हमें मुड़ना है और मंदिर के कमान में हम आके पहुंचते हैं। अब ये आपको अभी जो स्क्रीन पर दिख रही है मंदिर की कमान है जो अभी हम देख रहे हैं। अभी हम इस कमान से अंदर जाएंगे और मंदिर देखना आरंभ करेंगे। चलिए। जैसे ही हम मुख्य मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं हमें सामने ही मुख्य मंदिर दिखाई देने लगता है। दाहिनी बाजू में पांडवों में से 3 बंधुओं के मंदिर यहाँ पर है। वो हम मंदिर से बाहर आते वक्त अंत में देखेंगे। यहाँ पर बाई बाजू में हम देखेंगे तो बाई बाजू में बड़ा एक वृक्ष, हमें वट वृक्ष दिखाई देता है। ये वट वृक्ष भी काफी पुराना प्राचीन वट वृक्ष है और यहाँ पर आने वाले भाविक इस वट वृक्ष का भी दर्शन लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मंदिर सामने की बाजू से देखना आरंभ करेंगे। यहाँ पर हमें बाई बाजू में मुख्य नंदी मंडप जो है वो नंदी मंडप दिखाई देता है। वहां पर जाके हम अभी नंदी मंडप देखेंगे। नंदी मंडप में जाने से पहले अभी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा जो बांधकाम है ये पूरा बांधकाम पाषाण से बनाया हुआ बांधकाम है। इस पाषाण के बांधकाम से हमें पता चलता है कि ये मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो इतिहास 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में इस मंदिर की निर्मित की गई थी और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य में इसका जीर्णोद्धार इस मंदिर का किया गया था। आप जरा वहां पर देख सकते हैं पीछे का मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है, ये गर्भगृह और उसके ऊपर का जो शिखर है वो शिखर चूना में बांधा गया शिखर है। और इससे प्रतीत होता है या इससे समझ में आता है कि इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो गया रहेगा। उसमें से 18वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ। इसके लिए चूने का बांधकाम किया हुआ मुख्य शिखर और मुख्य गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम जो देख रहे हैं ये नंदी मंडप है। यहाँ का नंदी मंडप के सामने ही मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। अभी ये नंदी मंडप के बाजू में एक छोटा सा विरगल रखा हुआ है, वो बाद में पास में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले आप नंदी मंडप देख लीजिए। इस नंदी मंडप को 4 शिखर बनाए गए हैं। छोटे छोटे 4 कोनों में 4 शिखर बनाए गए हैं और अत्यंत सुंदर नंदी मंडप बाहर से भी हमें देखने के लिए मिलता है। अभी आप ये विरगल देख लीजिए। जैसे हमने पहले बहुत सारे मंदिरों में देखे हुए वैसा ही विरगल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। पर ऊपर वाले स्तर पर कैलाश का प्रतीक करके शंकर भगवान की पूजा करता हुआ वो वीर और उसकी पत्नी दिखाए जाते हैं। उसके नीचे वाले स्तरों में कुछ पशु पक्षी युद्ध के प्रसंग दिखाए जाते हैं। ऐसे विरगल बहुत से मंदिरों में हमने देखे हुए हैं। अभी इस विरगल के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर करा नाम की नदी बहती है। इस करा नदी के तट पर हमने सासवड़, पुरंदर तालुका, जेजुरी इस परिसर के बहुत सारे शंकर मंदिर हमारे चैनल पर दिखाए हुए हैं। यदि आपने वो महादेव के मंदिर देखे नहीं रहेंगे, इस परिसर के महादेव मंदिर नहीं देखे रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको महादेव मंदिर नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें ये सासवड़, पुरंदर इस भूभाग के बहुत सारे महादेव के मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था, इस मंदिर में, पांडेश्वर मंदिर में एक निरीक्षण स्तंभ है जो अभी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस निरीक्षण स्तंभ का उपयोग उस कालावधि में आजू बाजू के भूभाग पर दृष्टिक्षेप रखने के लिए इस निरीक्षण स्तंभ का उपयोग किया जाता था। और यहाँ निरीक्षण स्तंभ में ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनाई गई है, वो पास में जाके देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों से हम उस निरीक्षण स्तंभ में टॉप तक जा सकते हैं और वहां से पूरा भूभाग दिखता है आजू बाजू का।
इस स्थान से, पांडेश्वर मंदिर के स्थान से जेजुरी भी 12 किलोमीटर है और मोरगांव जो महागणपति है वो भी 12 किलोमीटर के अंतर पर है। ऐसा ये सुंदर स्थान है। और यहाँ का निरीक्षण स्तंभ हमने देखा। इस निरीक्षण स्तंभ पर ऊपर की दिशा में चूने में बनाए हुए कुछ शिल्प हमें दिखाई देते हैं। ऐसे शिल्प इस निरीक्षण स्तंभ पर चारों बाजू से बनाए गए हैं। यहाँ का चूने का बांधकाम देख के हमें प्रतीत होता है कि ये जब जीर्णोद्धार किया गया था मराठा साम्राज्य में इस मंदिर का, तब इसकी निर्मित की गई रहेगी। अभी हम नंदी मंडप के बाजू में एक कावड़ रखी हुई है, ये कावड़ देख रहे हैं। इस मंदिर में जब यात्रा होती है, उत्सव होता है, तो तब इस कावड़ का प्रयोग किया जाता है। अभी हम इस बाजू से नंदी मंडप में प्रवेश करेंगे और नंदी मंडप के अंदर जाकर नंदी महाराज का दर्शन लेंगे। आइए, यहाँ से हम नंदी मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। नंदी मंडप का जो प्रवेश है वहां पर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी भगवान महादेव का मंदिर है तो नंदी महाराज यहाँ पर होने ही चाहिए। हमने ऐसे बहुत से नंदी महाराज बहुत से मंदिरों में देखे हुए, अखंड पाषाण में बने हुए ये नंदी महाराज होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके कपाल पर कितना सुंदर नक्शे काम किया हुआ है। यहाँ पर मणि की एक सुंदर माला उसको पहनाई गई है। उसके सिंग देखिए, उसकी आंखें, उसका नाक, इतना सुंदर नक्शे काम यहाँ पर इस नंदी महाराज में किया हुआ हमें दिखाई देता है। साइड से हम उसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर घुंघरुओं की एक माला उसे पहनाई गई है। यहाँ पर घंटाओं की एक माला भी उसके पीठ पर है। उसका वशिंड देखिए, उसके पीठ पर रस्सियों की जो गांठ होती है वो गांठ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हमारे पूर्वज कितने कल्पक होते थे कि नंदी महाराज को घंटा की माला पहनाई गई है, उस माला की रस्सी की गांठ भी वो हमें उसकी पीठ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं उसका बाया पीछे का जो पैर है वो फोल्ड किया हुआ है और उसका पीछे का भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये दो उसके दाहिनी बाजू के पैर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये पैर में उसके वाला नाम का जो उसका गहना होता है वो भी पहना हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके पैरों में भी कुछ अलंकार पहनाए गए हैं उसको। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम इस नंदी मंडप, नंदी महाराज के ऊपर भी हमें पैर के यहाँ पर भी दिखाई देता है। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें इस नंदी महाराज पर ही देखने के लिए मिला। इस नंदी महाराज के बराबर सामने आप देखेंगे तो मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार हमें दिखाई देता है। नंदी मंडप के अंदर चूने में बनाया हुआ बांधकाम है और कुछ देवड़ियां यहाँ पर बनाई गई है। ऊपर छत पे भी कुछ नक्शेकाम नहीं है किंतु अच्छा छत है। सामने हमें बराबर मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। हम वहां से अभी मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे। आइए, आप भी हमारे साथ आइए। अभी ये हम जो देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार के आजू बाजू हम देख रहे हैं। उस कोने में एक देव कोष्टक रखा हुआ है, वहां पर एक मूर्ति है, वो वहां पर जाके हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वातायन बनाए गए हैं मंदिर में हवा एवं प्रकाश अंदर जाने आने के लिए। ऐसे वातायन हमारे प्राचीन मंदिरों में बनाए जाते थे। इसे खिड़की या झरोका नहीं बोलते, वो हमारे शब्द नहीं है, हमारा शब्द वातायन है। यहाँ पर दो प्रवेश द्वार के बाजू में द्वारपाल बनाए गए हैं जो महादेव के गण होते हैं, जिनकी सूची आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये महादेव के दो गण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम ये दो गणों के ऊपर किया गया है और वो पास में आके हम थोड़ा सा देखेंगे कि शिव के गण कैसे दिखते हैं। आइए, हमने आज तक जितने द्वारपाल या गण ऐसे देखे हुए हैं उनसे भी यहाँ पर कुछ विशेषता हमें दिखाई देती है जो हम अभी पास में जाके देखने वाले हैं। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम इन द्वारपालों के ऊपर या गणों के ऊपर किया गया है। उनके गले में सुंदर मालाएं पहनाई गई है। उसके अन्य जो अलंकार है वो भी अत्यंत सुंदर है। उनका मुकुट यदि हम देखेंगे तो कर्नाटकी पद्धति का मुकुट इन द्वारपालों को बनाया हुआ दिखाई देता है। ये महाराष्ट्र के मंदिर है किंतु इनको कर्नाटकी पद्धति का मुकुट बनाया हुआ है। उसके ऊपर जो छत्र हमें दिखाई देता है वो छत्र भी यहाँ पर ही हमें देखने के लिए मिलता है। ये पूरा द्वारपाल एक ही पाषाण में बनाया गया है और वो छत्र जो उनके ऊपर है वो दोनों छत्र दूसरे पाषाणों में बनाए गए हैं। ऐसे छत्र हमें बाकी किसी भी मंदिर में आज तक देखने को नहीं मिले थे जो यहाँ पर आज हमें देखने के लिए मिले। अभी और थोड़ा क्लोजअप में जाके देखेंगे उसके चेहरे के भाव आप देख सकते हैं। उसके छोटे छोटे अलंकार, उसके गले की छोटे छोटे आकार की मालाएं आप देख सकते हैं। अभी ये जो उसका पीछे वाला चक्र जो है, चक्र भी अत्यंत सुंदर हमें दिखाई देता है। ये चक्र भी यहाँ की विशेषता है जो अन्य मंदिरों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है।
ये मालाएं अभी आप देखिए गेहूं के दाने के आकार के बराबर का छोटा छोटा नक्शेकाम इनके ऊपर किया गया है। अर्थात मुगलों ने बहुत सा उसका नुकसान किया हुआ है, इसको नुकसान पहुंचाया है, किंतु बहुत सा देखने के लिए अभी भी यहाँ पर बाकी है। ये बाकी अलंकार, कमर के जो उसके अलंकार है वो भी आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर अलंकार कमर में भी उसको पहनाए गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए कितना छोटे आकार का और सुंदर नक्शेकाम उसमें किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पैरों में भी कुछ अलंकार लगाए गए हैं, पहनाए गए हैं उसको, वो भी अलंकार पैरों के अत्यंत सुंदर हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा पैर उसका मुगलों ने तोड़ दिया है। जो आतताई आक्रांता हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया हुआ हमें दिखाई देता है। उसका ये पैर तोड़ा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर एक छोटा सा शिल्प बनाया हुआ हमें कोने में दिखाई देता है। अभी हम दूसरा द्वारपाल देखेंगे। दूसरे द्वारपाल का एक पैर टूटा हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसका पैर का जो निचले वाला पोर्शन होता है, वहां से वहां तक बीच वाला पोर्शन मुगलों ने तोड़ दिया है। ध्यान में रखिए, मुगलों ने तोड़ा है, और अभी भी उनका राज हमारे ऊपर आया तो अभी भी इसको और नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा सुंदर नक्शेकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके पैरों के अलंकार आप देख लीजिए, कितना सुंदर छोटा सा बारीक नक्शेकाम उसके पैरों के अलंकारों के ऊपर भी किया गया हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम थोड़ा सा इसको ऊपर से देखेंगे। इसके भी कमर में वैसे ही अलंकार लगाए गए हैं, जैसे वहां पर थे वैसे ही सुंदर छोटा आकार का नक्शेकाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बीच में उसके गले की मालाएं आप देख सकते हैं, सुंदर मालाएं हमें देखने के लिए मिलती है। उसका कर्नाटकी पद्धति का जो मुकुट है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऊपर का छत्र जो है वो भी राइट साइड के भी द्वारपाल को या गण को बनाया हुआ है। और यहाँ से हम अभी मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये दो द्वारपाल जो है ये इस मंदिर की विशेषता है, जो अभी हमने स्पष्टता से एकदम अच्छे से देखा है। अभी इस मंदिर का उम्बरठा हम देखते हैं। यहाँ पर आप चिन्हित करेंगे कि हर एक महादेव के मंदिर के उम्बरठे पर हमें कीर्तिमुख दिखाई देता है, किंतु यहाँ इस मंदिर को, पांडेश्वर मंदिर के उम्बरठे पर कीर्तिमुख हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इस उम्बरठे पर कीर्तिमुख की जगह पे कुछ मोडी लिपि में शिलालेख बनाया गया है। वो शिलालेख हम मोडी लिपि होने का कारण पढ़ नहीं सकते हैं। यदि आप इसे पढ़ सकते हैं तो कृपया पढ़ के कमेंट में लिख दीजिएगा, किंतु यहाँ पर कीर्तिमुख हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी मैं आपको उसका क्लोजअप दिखा रहा हूँ। इस उम्बरठे पर दोनों बाजू में सुंदर कमल बनाए गए हैं। उसकी दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो छोटे आकार के फूल बनाए हुए हमें यहाँ पर दिखते हैं, और ऐसे ही दिखने वाले किंतु बड़े आकार के फूल मंदिर के दाहिने कोने तक पूरी लाइन में बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही सुंदर फूल मंदिर की बाई बाजू में भी, उस दिशा में भी, उस कोने तक बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सुंदर नक्शेकाम मंदिर के सामने की भाग का हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई बाजू का ये देव कोष्टक है। ये देव कोष्टक को जो दो स्तंभ है, दोनों बाजू से जो स्तंभ है, ये स्तंभों के ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम है। दो छोटे शिखर उसको बनाए गए हैं, मध्य में उसको बड़ा शिखर बनाया गया है। और इस देव कोष्टक में हमें सरस्वती माता की एक मूर्ति, प्राचीन सरस्वती माता की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। अर्थात मुगलों ने इस मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है, इस मूर्ति का भी भंजन उन्होंने किया है, किंतु फिर भी हम ये चिन्हित तो कर सकते हैं कि ये सरस्वती माता की मूर्ति है। और इस मूर्ति के ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये दाहिनी बाजू का देव कोष्टक है। ये दाहिनी बाजू का देव कोष्टक भी बाई बाजू जैसे ही दिखता है, किंतु यहाँ पर अभी कोई मूर्ति नहीं है, किंतु यहाँ पर भी शिखर और उसके सामने की दो द्वार शाखा पे नक्शेकाम किया हुआ है। अभी हम जो देख रहे हैं ये वातायन है। मंदिर में हवा और प्रकाश अंदर जाने आने के लिए ये वातायन बनाए जाते थे। ऐसे वातायन हमने बहुत से मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में पाषाण में बनाए हुए ये वातायन होते हैं। ऐसे बहुत से मंदिरों में देखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के सामने की बाजू में 4 स्तंभ बनाए गए हैं, और 4 स्तंभों को भिन्न भिन्न प्रकार के शिखर बनाए गए हैं। ये दूसरा स्तंभ हम देख रहे हैं, इसका जो शिखर है वो भिन्न है, पहले हमने जो देखा उसका भिन्न है। और बाई बाजू में जो 2 स्तंभ है वो स्तंभ के शिखर भिन्न प्रकार के दिखते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ ये मंदिर का बांधकाम हमें दिखाई देता है। ये जो 4 स्तंभ बनाए गए हैं, ये 4 स्तंभ ऐसी यहाँ के लोग बताते हैं या पुजारी बताते हैं कि
चार धाम जो है हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार धाम जो है उन धामों के प्रतीक करके यहाँ पर चार विशेष प्रकार के शिखर, अलग अलग प्रकार के शिखर, विभिन्न प्रकार के शिखर इन स्तंभों के ऊपर बनाए गए हैं। और वो शिखरों के ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। वो बाजू में मंदिर के जाके मैं आपको वहां का भी स्तंभ दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं झुंबरों की सुंदर मालिका हमें मंदिर के सामने की बाजू से छत पे की हुई दिखाई देती है। हमने सासवड़ के परिसर में, पुणे के पास में सासवड़ के परिसर में जितने भी मंदिर देखे हैं वो सारे मंदिरों में ऐसे झूमर बनाए हुए हमें दिखाई दिए थे। ये इस भूभाग के मंदिरों की विशेषता है। और बहुत से प्राचीन मंदिरों में ऐसे झूमर, हमें पाषाण में बनाए हुए झूमर बाहर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं शिखर भी सुंदर पद्धति से बनाया हुआ हमें दिखता है। अभी हम मंदिर के सभा मंडप में या प्रवेश मंडप में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में हम अंदर जाकर अंतराल तथा गर्भगृह देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप में आए हुए हैं। प्रवेश मंडप में चारों दिशा में हमें ऐसे देवकोष्ठक बनाए हुए दिखाई देते हैं। इन देवकोष्ठकों के शाखाओं पर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी इन देवकोष्ठकों में कोई भी मूर्तियां नहीं है, किंतु सुंदर देवकोष्ठक हमें मंदिर के प्रवेश मंडप के चारों दिशाओं में बनाए हुए ऐसे दिखाई देते हैं। इस प्रवेश मंडप को अनेक स्तंभ बनाए गए हैं। उनमें से एक स्तंभ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक स्तंभ देखकर आपको बाकी स्तंभों की कल्पना आ जाएगी। इस प्रवेश मंडप में हमें यहाँ पर एक स्तंभ दिखाई देता है, उसके पीछे एक स्तंभ है, वो साइड में एक, यानी कि चार इस साइड में, और चार स्तंभ हमें बाई बाजू में दिखाई देते हैं। ये आठों स्तंभ एक जैसे ही है, इसलिए मैं आपको एक ही स्तंभ नीचे से ऊपर तक दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे चौकोनी सुंदर नक्शेकाम किया गया हमें दिखाई देता है। ये मध्य के जो चार स्तंभ है उनको तैल रंग दिया गया है, किंतु बाहर के जो स्तंभ है उनको तैल रंग नहीं है, किंतु वहां पर अंधेरा, इसलिए मैं आपको तैल रंग दिया हुआ स्तंभ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है, मध्य भाग में भी उसको सुंदर कोरीव काम किया गया है। यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाया गया है और स्क्वायर शेप के ऊपर आप देख सकते हैं सुंदर गोलाई बनाई गई है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी सुंदर गोलाई बनाई गई है, और ऐसी ही गोलाई चारों स्तंभों पर बनाई गई है। ऊपर की दिशा में हम देखेंगे तो मंदिर का स्तंभ और छत, इनमें ड्राई जॉइंट बनाया गया है। सॉकेट पद्धति का ड्राई जॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि नीचे के स्तंभ को एक गोलाकार खड्डा होता है और ऊपर के छत के भाग जो आता है उसको गोलाकार प्रोजेक्शन होता है। वो एक दूसरे में बिठा के ड्राई जॉइंट बनाया जाता है। सॉकेट पद्धति भी इस पद्धति के जॉइंट को बोलते हैं। ऐसे ही जॉइंट सारे स्तंभों में यहाँ पर बनाए गए हैं, और ये हमारे मंदिरों की विशेषता होती है। इनमें कोई चूना, तांबा, शीशा कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो नाग देवता यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिन्होंने अपने फणे के ऊपर छत का भार लिया हुआ है। किंतु यहाँ के नाग देवता जो है वो उल्टे आकार में बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये उल्टे क्यों है हमें पता नहीं चला। बाकी मंदिरों में ये सीधे होते हैं, उनका फणा ऊपर होता है। यहाँ पर उल्टे क्यों है हमें पता नहीं चला। यदि आपको पता रहेगा तो कृपया कमेंट में ये इसका स्पष्टीकरण लिख दीजिए। उनका आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाग देवता के फणे नीचे की दिशा में किए गए हैं। कृपया आपको पता रहेगा तो कमेंट में लिख दीजिए। इस स्तंभ के जैसे ही अन्य 7 स्तंभ है, इसलिए मैंने आपको एक ही स्तंभ दिखाया क्योंकि हमें समय बचाना है। अभी हम मंदिर का अगला अवयव देखते हैं। अभी आपको जो दिख रही है इसे रंगशिला बोलते हैं, रंगशिला मराठी में बोलते हैं। भगवान के सामने अपनी कलाएं प्रस्तुत करने के लिए, नृत्य सेवा, गायन सेवा, वादन सेवा, ऐसी कलाएं प्रस्तुत करने के लिए ऐसी रंगशिला बहुत से मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलती है। खिद्रापुर का जो कोपेश्वर मंदिर है वहां पर हमें गोल आकार की रंगशिला स्वर्ग मंडप में दिखाई देती है। यहाँ पर चौकोनी आकार की रंगशिला हमें दिखाई देती है, और बहुत से मंदिरों में चौकोनी आकार की ही होती है। यहाँ पर हमें एक देवता का यंत्र बनाया हुआ दिखाई देता है। कौन से देवता का है पता नहीं है, किंतु कोई देवता का यंत्र यहाँ पर बनाया गया है। उसके ऊपर हम यदि छत की दिशा में देखेंगे तो मंदिर का छत भी है। त्रिकोणीय आकार के पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर ड्राई जॉइंट पद्धति से ही ये सुंदर छत बनाया गया है। इसमें कोई भी चूना, तांबा मिश्रण नहीं किया गया है, किंतु आज भी इसे वाटरप्रूफिंग नहीं करना पड़ता है। मध्य में सुंदर आकार, गोल आकार का कमल भी बनाया गया है। अभी यहाँ से हम मंदिर के मुख्य अंतराल की दिशा में जाने वाले हैं। ये अंतराल के लिए जाने के लिए मार्ग है।
जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और ये मार्ग के अंदर हमें मुख्य अंतराल दिखाई देता है, वो अंतराल में अभी हम जाके अंतराल देखेंगे। आइए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हम जब दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे तो मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश द्वार बंद था, किंतु हमारा और आपका भाग्य अच्छा है कि यहाँ के दळवी गुरुजी उसी समय वहां पर आ गए और उन्होंने हमें गर्भगृह खोल के दिया। अभी आप भगवान का मनसोक्त दर्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। अभी हमने बाहर का प्रवेश मंडप देखा, जो पाषाण में बनाया हुआ प्रवेश मंडप था, और उसके आगे जो अंतराल है, अंतराल का ये प्रवेश मार्ग है, ये सारा बांधकाम जो है ये चूने में बनाया हुआ काम है। इससे ये प्रतीत होता है कि बाहर का जो पाषाण से बनाया हुआ काम है वो 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाया हुआ है, और आगे का ये जो चूने में बांधकाम किया हुआ सारा गर्भगृह और अंतराल जो भाग है, ये मराठा साम्राज्य में 18वीं शताब्दी में बनाया गया हुआ भाग है। तो यहाँ से ये क्लियर कट हमें समझ में आता है कि मंदिर की निर्मित अनेक बार हो गई है या जीर्णोद्धार बहुत बार हो गया है। हमारे वीडियो काफी लंबे होते हैं क्योंकि हम मंदिर का हर कोना आपको दिखाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं। यदि आपको ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ाकर भी यूट्यूब पर इन्हें देख सकते हैं। जाते जाते हमें यहाँ पर एक सुंदर स्तंभ पर नक्शीकाम दिखाई दिया, वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ऐसा ही नक्शीकाम सारे स्तंभों के ऊपर सुंदर पद्धति से किया गया है। अभी हम मंदिर के प्रांगण में मंदिर की तटबंदी देखने के लिए आए हैं। इस तटबंदी के नीचे हमें ये शिल्प, सुंदर शिल्प देखने के लिए मिला। पाषाण में बनाया हुआ शिल्प है। इसके हाथ में एक धनुष्य हमें दिखाई दे रहा है। मुगलों ने इसको भी भंग किया गया है ये, लेकिन ये धनुष्यधारी सुंदर शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर की तटबंदी जो है वो ईंटों से और चूना से बांधकाम किया गया है इसका, और इस तटबंदी के ऊपर भी ऐसे सुंदर शिल्प सारे बाजू में किए हुए दिखाई देते हैं। मैं अभी फटाफट उनकी एक आपको झलक दिखाता हूँ, वो शिल्प किस प्रकार के यहाँ पर दिखते हैं। मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको उनकी केवल झलक दिखाता हूँ कि ये शिल्प किस प्रकार के यहाँ पर हमें देखने के लिए तटबंदी के ऊपर किए हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के विभिन्न देव देवताओं के युद्ध कला के हमें अनेक शिल्प यहाँ पर तटबंदी में बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ये तटबंदी भी मराठा साम्राज्य में 18वीं शताब्दी में बनाई गई रहेंगी। जो हमने आरंभ में निरीक्षण स्तंभ देखा था, वो निरीक्षण स्तंभ भी 18वीं शताब्दी में बनाया हुआ स्तंभ था। और ये तटबंदी, ये सारा चूना और ईंट में बनाया हुआ बांधकाम है, किंतु चूने में भी सुंदर शिल्प हमें ऐसे यहाँ पर इस तटबंदी पर दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तटबंदी से ही करा नदी की दिशा में जाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है, जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ से हम नदी में जा सकते हैं। ये तटबंदी में से ऊपर जाने के लिए मार्ग बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई है। इस सीढ़ियों से हम तटबंदी के ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर से मंदिर का जो दृश्य दिखता है वो अत्यंत सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। ये एक मंदिर की एक बाजू में बनाई हुई ये तटबंदी है, पूरी तटबंदी हमें दिखाई देती है। वहां पर निरीक्षण स्तंभ है। मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे छोटे मंदिर हमें दिखाई देते हैं, जो हम नीचे जाके देखने वाले हैं। और मंदिर का शिखर भी यहाँ से अत्यंत सुंदर पद्धति से बनाया गया हुआ हमें दिखाई देता है। जो ये मंदिर के शिखर और वो मुख्य मंदिर का शिखर, ये सब बाद में मराठा साम्राज्य में इनका जीर्णोद्धार हुआ था। कई बार इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। तो अभी हम नीचे के मंदिर देखने वाले हैं। आइए। इस स्थान पर गणेश गया करके एक गणेश जी का मंदिर है, उसका हम अभी दर्शन लेते हैं। ये गणेश जी की सुंदर मूर्ति यहाँ पर दिखाई देते हैं, और उसके बाजू में हमें विष्णु के 18 पद दिखाई देते हैं। ये 18 पद का दर्शन भी यहाँ पर आने वाले भाविक लेते हैं। 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य हमें इन पदों के दर्शन से मिलता है, ऐसी यहाँ के भाविकों की श्रद्धा है। ये मंदिर बाहर का भाग है, मंदिर के बाहर का भाग है।
गणेश जी के मंदिर के बाजू में ही हमें ये तुलसी वृंदावन दिखाई देता है, और तुलसी वृंदावन से पीछे जाते ही हमें कुंती माता का मंदिर दिखाई देता है। कुंती माता के मंदिर विश्व के गिने चुने जगहों पे हमें कुंती माता के मंदिर दिखते हैं, किंतु इस स्थान का ये पांडवों का निवास यहाँ पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर पांडवों के भी 4 पांडवों के मंदिर है तथा एक कुंती माता का मंदिर यहाँ पर है। ये कुंती माता के मंदिर के अंदर यदि हम जाएंगे तो वहां पर कुंती माता की मूर्ति नहीं है, किंतु मूर्ति के जगह पे यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया है। उस स्तंभ को ही कुंती माता भाविक मानते हैं और उसी का इस स्तंभ का ही दर्शन भाविक लेते हैं। ऐसा स्तंभ हमने धोम के नृसिंह मंदिर में देखा था, वहां पर महादेव जी के लिए ऐसा शक्ति स्तंभ बनाया गया था। वैसा स्तंभ हमें इस कुंती माता के मंदिर में दिखाई देता है। अभी हम मंदिर के पीछे के भाग में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का पीछे का गर्भगृह की पीछे की बाजू हम देख रहे हैं। गर्भगृह को अत्यंत सुंदर चूना और ईटकाम में बनाया हुआ शिखर हमें दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य में बनाया गया शिखर है, चूने में बनाया गया है, किंतु इस शिखर के ऊपर भी अत्यंत सुंदर शिल्प हमें किए गए दिखाई देते हैं। और टिपिकल महाराष्ट्र के जो मंदिर के शिखर होते हैं वैसे ही शिखर यहाँ पर है। वो बाजू में पांडवों के मंदिर है जो हम बाहर जाके देखेंगे। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण के बाहर लगभग 200 मीटर दूर हमें पांडवों में से एक बंधु का मंदिर प्रांगण के बाहर हमें दिखाई देता है, और मंदिर के प्रांगण में 3 पांडवों के मंदिर है जो अभी हम उधर जाके देखेंगे। आइए, अभी हम पांडवों के मंदिर देख रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है वो धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर है। यहाँ पर वैसी फलक भी लगाया गया है। ये तीनों पांडवों के मंदिर के अंदर हमें पांडवों की मूर्तियां नहीं देखने के लिए मिलती है, वहां पर शिवलिंग स्थापन किए गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के मंदिर के बाजू में ही हमें बलशाली भीम का मंदिर दिखाई देता है, उसका भी फलक यहाँ पर लगाया गया है। इस मंदिर के अंदर भी हमें शिवलिंग रखा हुआ दिखाई देता है। वो शिवलिंग का दर्शन मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में कराता हूँ। और उसके बाजू में ही हमें सहदेव का मंदिर दिखाई देता है। ये सहदेव का मंदिर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस सहदेव के मंदिर में भी हमें एक शिवलिंग का सुंदर दर्शन होता है। तो दर्शक हो, अत्यंत प्राचीन ऐसा सुंदर पांडवेश्वर मंदिर आज हमने देखा। यहाँ पर जो जो कुछ दिखाने जैसा था वो सारा हमने दिखाया आपको। आप जब कभी महाराष्ट्र में जेजुरी के पास आएंगे या जेजुरी को दर्शन करने के लिए आएंगे तो थोड़ा सा समय निकालकर ये मंदिर देखने के लिए भी अवश्य आएगा, ये आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारा ये मंदिर दिखाने का, प्राचीन मंदिर दिखाने का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।